तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक कच्चा आलू लेना है। तो चलिए फटाफट मैंने यहाँ पर आलू का जो छिलका है वो पहले उतार लिया था, आलू को अच्छे से वॉश कर लिया था, धो लिया था। उसके बाद हमें इस तरीके से नाइफ से इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। ज़्यादा मोटे पीसेस नहीं रखने हैं, छोटे छोटे पतले पतले पीसेस में इस तरीके से कट कर लेना है। तो चलिए अब यहाँ पर हम ले लेते हैं एक बाउल। बाउल में मैं यहाँ पर डालूंगी 1 कप भरकर सूजी। तो सूजी आपको यहाँ पर हो सके तो बारीक वाली लेने की कोशिश करनी है। अगर बारीक सूजी ना हो तो आप ग्राइंडर में 1 से 2 बार चलाकर इसको थोड़ा सा बारीक कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने पूरा 1 कप भरकर यहाँ पर सूजी ले ली है, क्योंकि मैं 1 प्लेट भरकर नाश्ता बनाने वाली हूँ तो 1 कप सूजी बहुत होगी एक आलू के साथ में। तो चलिए अब इसमें हम पानी डाल देते हैं सूजी में। सूजी में हमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालना है, मतलब जितना हमारा सूजी का लेवल है ना उससे ऊपर तक पानी रखना है। सूजी में जो भी इम्प्योरिटीज होगी या जो भी गंदगी होगी वो हमारी सूजी के ऊपर आ जाएगी इस पानी के साथ में। तो चलिए इतने हमारी सूजी थोड़ी सी सोक हो रही है, इसे रख देते हैं एक साइड में और कर लेते हैं दूसरी तैयारी। तो यहाँ पर हम चटनी वाला मिक्सी जार लेंगे और इसमें जो हमने कच्चे आलू काट कर एक साइड में रखे थे उनको हम इसमें डाल देंगे। तो कच्चे आलू को आपको पहले से काट के नहीं रखना है, साथ के साथ ही ये सारा प्रोसेस करना है। अब कच्चे आलू के साथ ही मैंने एक छोटा मीडियम साइज का प्याज डाल दिया है। प्याज अगर आप नहीं खाते तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 2 से 3 हरी मिर्ची मैंने चटपटे तीखे के लिए डाली है, 3 से 4 कलियां लहसुन की डाली है। प्याज लहसुन अगर नहीं खाते तो आप स्किप कर दीजिए। मिर्ची अदरक और आप आलू को यहाँ पर पीस सकते हैं। तो बिना पानी डाले मैंने यहाँ पर एक पेस्ट बना लिया है। मैंने यहाँ पर अदरक नहीं डाला है, आप चाहे तो अदरक भी डाल सकते हैं। तो चलिए इतने टाइम हमारी जो सूजी है वो सूजी अच्छे से सोक हो गई है। ऊपर का जो एक्स्ट्रा पानी है वो हमने निकाल लिया है और जो भी गंदगी है वो इस पानी में आ चुकी है। तो चलिए अब इस सूजी में हम डाल रहे हैं यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक। ये 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर मैगी मसाला लिया है। आप यहाँ पर चाहे तो चाट मसाला भी ले सकते हैं, गरम मसाला भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून ही भरकर मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी ली है और जायके को इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए यहाँ पर डाला है मैंने अजवाइन। साथ में मैंने बिल्कुल थोड़ा सा कच्चा जीरा डाला है और ये कम तीखे वाली ली है मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम कश्मीरी लाल मिर्च। आप अगर मतलब तीखी लाल मिर्च यूज कर रहे हैं ना तो आप थोड़ा कम डालिएगा स्वाद अनुसार, क्योंकि हमने इसमें हरी मिर्च भी ऐड करनी है। तो चलिए अब ये जो हमने मसाले और सूजी है इनको आपस में अच्छे से मिक्स कर देना है। ये जो हमारा एक पेस्ट है बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर जो हमने आलू मिर्ची लहसुन पीस के रखा था उसको भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करना है, तो हमने मिक्सी जार से ही इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसमें ऐड कर दिया है। अब ये हमने मिक्स करके एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। लास्ट में हम इसमें डालेंगे 1 से 1.5 चम्मच कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप खाते हैं। दोबारा से मिक्स कर देते हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने एक पैन पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, लो टू मीडियम फ्लेम पर। गर्म पैन में हम इस मिक्सचर को डाल देंगे। हमें यहाँ पर कोई ऑयल या कोई तड़का वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगाना है। सीधा आप पैन में इस मिक्सचर को डाल दीजिए, क्योंकि पहले से ही हमने सारी तैयारी ऑलरेडी कर ली है। कुछ भी हमें इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है। बस लो फ्लेम पर हमें इस मिक्सचर को, मतलब यहाँ पर हमें इसको गाढ़ा होने तक अच्छे से पका लेना है। इससे क्या होगा, ये जो मिक्सचर है ये हमारा एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, सूजी भी बहुत अच्छे से पक जाएगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी, अभी देखिए यहाँ पर सूजी बिल्कुल भी कच्ची नहीं रही है और सूजी ने हमारे कलर चेंज कर लिया है। बिल्कुल इस तरीके से देखिए, ये जो मिक्सचर है बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा हो चुका है। सारा मिक्सचर एक जगह इस तरीके से इकट्ठा हो चुका है। अब गैस की फ्लेम करेंगे बंद और इसको अब हम थोड़ा सा यहाँ पर ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ज्यादा ठंडा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा ठंडा करना है। तो इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा सा बीच में से खुला खुला फैला दिया है। अब यहाँ पर हम लेंगे एक बाउल में हम यहाँ पर डालेंगे 2 नॉर्मल चम्मच गेहूं का आटा। जी हाँ, गेहूं का आटा ही डाला है। कोई इसमें आपको बेसन या फिर मैदा या फिर चावल का आटा इस्तेमाल नहीं करना है। नॉर्मली गेहूं का आटा हमें यहाँ पर डालना है इस तरीके से। अब एक छोटे वाली चम्मच से हम यहाँ पर डाल रहे हैं सफेद तिल। तो ये जो तिल है ना, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ ये नाश्ते को थोड़ा सा क्रिस्प बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ऐड किया है। आधा चम्मच कलौंजी डाली है, साथ में डाल दिया है यहाँ पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया इस तरीके से। और अब यहाँ पर लास्ट में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी मैं कुटी हुई मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं। और अब ऊपर से डालेंगे हम इसमें पानी। तो पानी एकदम से ज्यादा ना डाले, मुझे तो चलो यहाँ पर अंदाजा है। आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक लम्स फ्री इस तरीके का खोल बना लीजिए, ना ज्यादा गाढ़ा और ना ही ज्यादा पतला। अब नाश्ते को थोड़ा सा सुपर क्रिस्प बनाने के लिए इस खोल में मैं लास्ट में यहाँ पर भुनी हुई वर्मिसेली डाल रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर घर की जो बारीक सेवैयां होती है वो भी डाल सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पर जो हमारा सूजी का मिक्सचर है वो भी हल्का फुल्का ठंडा हो चुका है। ज्यादा ठंडा हमें बिल्कुल भी नहीं करना था, जितना हम इसे छू पाए उतना ही हमें यहाँ पर इसको ठंडा करना था। तो नाश्ते को क्रैक्स फ्री बनाने के लिए इस मिक्सचर को हम थोड़ा सा स्मूथ कर लेते हैं।
ऊपर नीचे 2 से 3 बार में ये बहुत अच्छे से, क्योंकि सूजी से बना है ना, तो ये जल्दी से स्मूथ हो जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। अब हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाते हुए हम इसमें से नींबू जितना पोर्शन लेते हुए इस तरीके से राउंड राउंड सर्कल कर लेंगे, पेड़ा बना के इस तरीके से हथेली से हल्का सा प्रेस करके नाश्ते को तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इस नाश्ते को थोड़ा सा बड़ा भी बना सकते हैं, मतलब बड़ी टिक्की की शेप में। बस इसी तरीके से जितना भी हमारा सूजी का मिक्सचर है उसमें से इसी शेप में से हम सारा नाश्ता बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं पूरी प्लेट भर गई है। नीचे का जो बर्तन है वो भी मैंने पूरा भर लिया है। आप चाहे तो 10 से 15 दिन के लिए जिप लॉक में इस नाश्ते को बिल्कुल ऐसे ही फ्रीजर में सेव करके रख सकते हैं, और बस जब खाना हो इस तरह का घोल बनाकर इसमें इस तरीके से डिप करके आप इसको गर्म तेल में फ्राई करके जब मर्जी अपने मेहमानों को या अपने लिए सर्व कर सकते हैं। तो इस घोल का फायदा ये है कि ये सूजी से बना नाश्ता अगर हम आटे के घोल में इस तरीके से डिप करके इस नाश्ते को बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी ऑयल को सोक नहीं करेगा, क्योंकि गेहूं का आटा है वो ऑयल बिल्कुल भी सोक नहीं करता है। इस नाश्ते को इस तरीके से इसमें बनाते वक्त ये ध्यान रखें कि जो फ्लेम है वो हमें बिल्कुल हाई रखना है, लो या मीडियम फ्लेम पर इस नाश्ते को नहीं बनाना है। और बस इसी तरीके से अलटते पलटते हुए हम इसको यहाँ पर ब्राउन कर लेंगे, सुनहरा ब्राउन करना है, एकदम से ज्यादा ब्राउन भी नहीं करना है। और देखिए कितना उम्दा कलर आया है और फटाफट झटपट बन जाता है, बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नाश्ता नहीं है, बेसिक सी घर की चीजों से बनने वाला नाश्ता है, बाहर से कुछ भी नहीं लाना है। तो यहाँ पर हमारा एक स्लॉट रेडी हो गया है। इस तरीके से जो बचा हुआ नाश्ता है उसको भी हम यहाँ पर सेकंड स्लॉट में तैयार कर लेंगे। तो चलिए